एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इस रिलेशन को प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, रिलेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, देखिए सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इसकी मेन कंडीशन ये होती है, ये बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से ए कॉमा ए। ठीक है, ए कॉमा बी को तो देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो गिवन होता है। ठीक है, लेकिन ए कॉमा ए अगर ये कंडीशन रिलेशन से बिलोंग करती है तो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, अब देखिए देखते हैं, देखो ए कॉमा बी का मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, और देखिए इम्प्लाइज दैट ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इसका मतलब ए कॉमा बी। ठीक है, और देखिए ए लेस देन इक्वल टू ए यानी ए कॉमा ए, ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। ठीक है, देखो मान लो कि जैसे मान लो ए की वैल्यू अगर हम कुछ भी मान लें, ठीक है, मान लो 4 मान ली। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम ए कॉमा ए के हिसाब से, तो देखो ए कॉमा ए के हिसाब से क्या बनता है, ए लेस देन इक्वल टू ए इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू ए। तो देखो इसे देखो 4 इक्वल टू 4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ए कॉमा ए बिलोंग कर गया ना रिलेशन से। कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल तो होती है हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब इसको सीमेट्रिक के लिए देखते हैं। फॉर सीमेट्रिक देखिए, सीमेट्रिक की जो कंडीशन होती हैं वो क्या होती हैं। देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखो ए कॉमा बी को तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ए कॉमा बी तो पहले से ही गिवन होता है। ठीक है, हमको देखना है बी कॉमा ए। अगर ये कंडीशन बिलोंग करती है रिलेशन से तो ये सीमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या गिवन है, ए लेस देन इक्वल टू बी बिलोंग्स टू रिलेशन। ए लेस देन इक्वल टू बी ये हमको दे रखा है ना, ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दे ही रखा है इसमें। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हमें क्या देखना है, बी कॉमा ए। तो देखिए इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए वो बी लेस देन इक्वल टू ए, सॉरी बी कॉमा ए का मतलब यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। ठीक है, और देखो हमने लिख दिया बिलोंग्स टू आर। अब ये देखते हैं कि ये बिलोंग करता है कि नहीं करता वाकई में। ठीक है, देखो भाई अगर ए की वैल्यू मान लो 2 ले लें हैं और बी की वैल्यू 4 ले लें, तो देखो 2 लेस देन इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन 4। तो 2 4 से छोटा है कि नहीं, तो ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम करने लगे 4 को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें, 4 लेस देन इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट 4 लेस देन 2, तो ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी लेस देन इक्वल टू ए ये बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए ना। तो देखो 2 लेस देन इक्वल टू 4 यानी ये हो गया ए लेस देन इक्वल टू बी की कंडीशन, और 4 लेस देन इक्वल टू 2 ये हो गई बी लेस देन इक्वल टू ए की कंडीशन। देखो 2 4 से लेस देन है,
हमने 2 की जगह 4 किया, 4 की जगह 2 किया, तो 4 लेस देन 2, तो 4 तो लेस देन 2 ये फॉल्स है क्योंकि 4 जो है 2 से कम नहीं होता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी तो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, है ना। देखो ये तो बिलोंग कर ही रहा है, लेकिन ये कंडीशन नॉट बिलोंग्स टू में चली गई, है ना। तो हम लिख देंगे बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो बच्चों ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। देखिए हमें दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी, ये तो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, गिवन है। और देखिए बी लेस देन इक्वल टू सी, अगर ये भी बिलोंग कर रहा है तो कंडीशन ये है कि ए और सी की कंडीशन बिलोंग करनी चाहिए। यानी क्या है कि ए लेस देन इक्वल टू सी ये बिलोंग करनी चाहिए रिलेशन से, तभी ट्रांजिटिव माना जाएगा, ठीक है। तो देखो देखते हैं, देखो ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। इसका मतलब है कि ए कॉमा बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, बी कॉमा सी। तो इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी, ए कॉमा सी। तो इसका मतलब है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, और इसका मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दी ट्रांजिटिव की कंडीशन। लेकिन अब ये देखते हैं कि इसमें कौन बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन से और बी कॉमा सी बिलोंग करता है रिलेशन से। तो ए कॉमा सी ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, तभी ही ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो अब इसकी कंडीशन देखते हैं। अगर ए बी से ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है, और तो ए तो बच्चों सी से लेस देन ही रहेगा। देखो दैट इज अगर ए की वैल्यू 2 मान लें, बी की वैल्यू 4 मान लें, सी की वैल्यू मान लो 6 मान लें, ठीक है। तो देखो 2 लेस देन इक्वल टू 4 यानी ए लेस देन इक्वल टू बी, तो इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन 4, तो 2 4 से कम है। अब देखिए बी लेस देन इक्वल टू सी, अब 4 और 6 का देखते हैं। 4 लेस देन इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट 4 लेस देन 6, 4 तो 6 से कम है। अब देखो ए और सी का देखेंगे, यानी ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 6 है, लेस देन इक्वल टू 6 इम्प्लाइज दैट 2 लेस देन 6। देखो 2 भी तो 6 से कम ही होता है, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और देखो बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, और ए कॉमा सी ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव माना जाएगा। देयरफॉर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे सिंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यही बच्चों हमको प्रूव करना था, ठीक है। इसमें क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।